इचिगो का फुल्ली होलो में ट्रांसफॉर्म होना, उसका अरानकार नंबर 4 को हराना और वहां से ओरिहिमे को उसका बचा के लाना, इसके साथ सोल रिपर्स वर्सेस अरानकार्स की फाइट और आइजन का हेड कैप्टन की फ्लेम से ब्रेक फ्री होना, ये सब कुछ आप लोग देख चुके हो इस लास्ट वाली वीडियो में, जिसमें कि मैंने ब्लीच की ज्यादातर स्टोरी लाइन को कवर कर लिया था। लेकिन आखिर क्या हुआ आइजन के ब्रेक फ्री होने के बाद, इसे सबको आज हम लोग जानने वाले हैं हमारी इस वीडियो में, जिसमें कि मैं ब्लीच की आगे की स्टोरी लाइन को कवर करने वाला हूँ कि आखिर किस तरीके से इचिगो हराने वाला है आइजन को, और आखिर उसके बाद हम लोगों को और क्या क्या देखने को मिलेगा इस एनिमे में। तो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे इसकी वीडियो को। लेट्स बिगिन द वीडियो। आइजन के उन फ्लेम्स से ब्रेक फ्री होने वाला हम लोगों को देखने को मिलता है कि अब सोल रिपर्स वर्सेस अरानकार की फाइट में अरानकार्स उन सोल रिपर्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे, और उसके बाद इससे पहले कि सोल रिपर्स हारते हम लोगों को देखने को मिलता है कि इस बैटल फील्ड में एंट्री ले चुके हैं द वाइजर्ड्स। अब ये वाइजर्ड्स कौन है, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता रखा था कि ये वही लोग हैं जो पास्ट में तो सोल सोसाइटी का ही हिस्सा थे, लेकिन हमारे आइजन के प्लान के कारण अब वो लोग भी हॉलो बन चुके हैं और उनके पास अब हॉलो के साथ सोल रिपर्स की भी पावर है। इट मींस वो लोग भी काफी ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं और इसमें वो लोग फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट आइजन, क्योंकि उन लोगों को बदला लेना है जो आइजन ने उनके साथ पास्ट में किया था। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि सोल रिपर्स साथ में वाइजर्ड्स मिलकर आइजन की पूरी अरानकार टीम के ऊपर अटैक कर देती है, और यहाँ पर हम लोगों को काफी ही अमेजिंग सी फाइट्स देखने को मिलती है, जो कि अगर आप लोग चाहो तो जाकर इंडिविजुअली एपिसोड्स में जाकर कवर कर सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे उन सभी की सभी फाइट्स को अलग अलग एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको एक्सप्लेन करने लगा तो यहाँ पर हर एक फाइट इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो खुद की एक अलग से वीडियो डिजर्व करती है। इसीलिए अगर आप लोग चाहो तो जाकर उन फाइट्स को एपिसोड्स में जाकर देख लेना, और बाकी इसके बाद मैं इसमें आप लोगों के लिए कुछ मेन फाइट्स बता देता हूँ, जिनमें से गाइस एक तो है हमारी हेड कैप्टन वर्सेस आइजन की फाइट, जिसमें कि गाइस जो हमारा आइजन है वो हेड कैप्टन से फाइट करने के लिए जाता है, और कुछ टाइम तक तो हम लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि वो हेड कैप्टन को हरा देगा, लेकिन तभी हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिलता है एक ट्विस्ट कि गाइस एक तरफ जो हमारा हेड कैप्टन है वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक यूज करता है, जिससे कि वहाँ की पूरी बैटलफील्ड फायर में तब्दील हो जाती है, और उसके बाद गाइस आइजन उस सब के बीच में फंसने वाला होता है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि आइजन ने इस एक स्पेशल सिचुएशन के लिए एक स्पेशल अरानकार तैयार कर रखा है, जिसके पास की गाइस ना इंटेलिजेंस है ना उसके पास इस एक स्किल के अलावा कोई और पावर है, क्योंकि गाइस उसको बस सिर्फ एक इसी स्पेशल वर्क के लिए ही उसने बनाया था। और गाइस वो है ये एक भोंदू सा दिखने वाला अरानकार, जिसके पास बस एक यही स्किल है कि ये हेड कैप्टन की इस स्किल को नलीफाई कर सकता है, जो कि गाइस वो करता भी है। और इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारा हेड कैप्टन है वो काफी ही ज्यादा चोटिल हो जाता है हमारे आइजन के अटैक खाने के बाद। और गाइस इसके बाद हम लोगों को एक और मेन फाइट देखने को मिलती है, जो कि होती है आइजन की ही, लेकिन इस बार एक वाइजर्ड के साथ। गाइस ये वाइजर्ड पास्ट में सोल सोसाइटी में एक कैप्टन की रैंक पे था, इट मींस इसके पास काफी ज्यादा पावर है, और गाइस हम लोगों को उस पावर की एक झलक भी देखने के लिए मिलती है जब ये वाइजर्ड यूज करता है अपनी स्वॉर्ड का, जिसमें कि गाइस उसकी एक स्पेशल स्किल है जिससे कि वो सभी के सभी सेंसेस को बिल्कुल ही ऑपोजिट कर सकता है। इट मींस उसकी इस स्किल में जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, एंड जो अप होगा वो डाउन, एंड जो फ्रंट होगा वो बैक में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस उसके एनिमी की तरफ कहां से अटैक होने वाला है वो उसको पता नहीं चलने वाला है, लेकिन आइजन इज आइजन, वो उसकी इस स्किल को भी बड़े ही आराम से नलीफाई करके उसको भी बहुत बुरा मार रहा होता है। और गाइस ये सभी फाइट्स यहाँ पे चली रही होती है कि जो हमारा इचिगो है वो भी अब लिविंग वर्ल्ड में आ चुका है, और गाइस वो वहाँ पे आया कैसे, तो जैसा कि मैंने बताया था कि वेकुमुंडो में उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे काफी सारे कैप्टन्स पहुंचे हुए हैं, और गाइस उन्हीं में से एक कैप्टन ने उसके लिए वहाँ पे आने का गेट खोला था। गाइस वो वहाँ पे अकेले नहीं आया, वो वहाँ पे आया है स्क्वाड 4 कैप्टन के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छी हीलर है, और गाइस वो वहाँ पर आते ही अपने काम पे लग जाती है, और वहाँ पर सभी के सभी चोटिल हुए सोल रिपर्स को हील करना शुरू कर देती है। और हमारा जो इचिगो है वो आते ही सबसे पहले अटैक लैंड करने की ट्राई करता है आइजन के ऊपर, लेकिन आइजन उससे बच जाता है ऑफ कोर्स। और गाइस यहाँ तक कि बचने के बाद वो इचिगो की अच्छी खासी बेइज्जती भी करता है कि वो अभी भी उस पावर लेवल पर नहीं पहुंचा है कि वो आइजन को हरा पाए, इसलिए गाइस आइजन से तो वो बहुत बुरा पिटता है। लेकिन तभी हम लोग देखने को मिलता है कि जो ये फाइट है ये थोड़ी बहुत सी डाइवर्स हो जाती है, क्योंकि
जो आइजन है वो फाइट करने लगता है उस वाइजर के साथ, और जो इचिगो है उसकी फाइट हम लोग देखते हैं एक सेकंड कैप्टन लेवल बंदे के साथ होते हुए, जो कि गाइस एक आरानकार होने के साथ एक सोल रिपर भी है। और गाइस ये जो अभी इचिगो का करंट एनिमी है, इसकी गाइस ज़ेनपेक्टो की जो स्किल है वो है एक्सपेंड होना, और इसकी स्किल सिर्फ एक्सपेंड होना ही नहीं है बल्कि गाइस इसकी स्वॉर्ड की स्किल है स्पीड में एक्सपेंड होना। और गाइस ये इतनी ज्यादा स्पीड से एक्सपेंड हो सकती है कि ये एक टाइम के लिए आप लोगों को दिखना भी बंद हो जाएगी, जिसके बाद गाइस हम लोगों को यहाँ पे ये फाइट अच्छी खासी चलती हुई देखने को मिलती है और इचिगो उससे पिट रहा होता है। क्योंकि अभी वो इस लेवल पे नहीं पहुंचा, वो अभी वो उनमें से किसी को भी हरा पाए और वो उससे पिट रहा होता है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब वो कैप्टन है वो उसके ऊपर अपना फाइनल ब्लो हिट करने ही वाला होता है, तभी इचिगो को बचाने के लिए आ जाते हैं उसके सामने उसके डैड। अब इससे पहले कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही सोचने लगो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसके डैड भी एक सोल रिपर है और वो ओरिजिनली एक सोल रिपर फैमिली से बिलोंग करता है। भले हम लोगों को अभी तक ये सब कुछ बताया नहीं गया था, लेकिन हाँ ये सब कुछ ट्रू है और आगे हम लोगों को ऐसा और भी बहुत कुछ पता चलने वाला है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं अभी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। बाकी हाँ, उसका डैड उसको वहाँ से बचा के लेके चला जाता है, लेकिन आखिर कब तक? तो गाइस हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो आइजन है वो अपनी बॉडी को फ्यूज कर चुका है होग्योकू से, और गाइस इस फ्यूजन के बाद आइजन के पास इंसेन लेवल ऑफ पावर आ जाती है, जिसके बाद गाइस वो वहाँ पर बस कुछ सेकंड्स के ही टाइम में सभी के सभी सोल रिपर्स को डिफीट करके वहाँ से निकल जाता है सोल सोसाइटी की ओर, जहाँ पर की रियल लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। और गाइस वो वहाँ से पोर्टल के थ्रू वहाँ पर पहुँच भी जाता है। और गाइस वहीं दूसरी तरफ हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पर आज हमारा पड़ा हुआ है हमारा इचिगो, जो कि सोचता है कि वो वहाँ से सोल सोसाइटी की ओर जाने वाला है उन लोगों को बचाने के लिए जो लोग सच्ची में सोल सोसाइटी में अभी है। और गाइस हम लोगों को एक और चीज देखने को मिलती है कि रास्ते में जाते हुए आइजन को उस वे में मिलता है वो क्लीनर, जो कि सोल सोसाइटी और लिविंग वर्ल्ड के बीच में आने वाले उस वे को क्लीन करने का काम करता है। लेकिन समहाउ या कहे कि उसकी पावर ही इतनी ज्यादा है कि गाइस वो उस क्लीनर को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, वो भी इतनी बुरी तरीके से कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो इचिगो है वो अपने डैड के साथ अब वहाँ से निकल जाता है सोल सोसाइटी की ओर। और गाइस वो लोग भी उस वे पे पहुँचते हैं और वहाँ पर उसके डैड उसको कहते हैं कि उसको यहाँ पे रुक के पहले थोड़ी देर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि वो फाइनली वहाँ से बाहर निकलने के बाद आइजन से फाइट कर सके। तभी उसका डैड उसको समझाता है कि जो ये वे है जहाँ से वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे टाइम थोड़ा सा अलग चलता है, क्योंकि गाइस वहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इसीलिए वो लोग वहाँ पर थोड़ी देर तक तो ट्रेन कर सकते हैं। और गाइस तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि गाइस जो इचिगो है वो वहाँ पर अभी भी अपनी गेत्सुगा तेंसु की किसी भी फाइनल फॉर्म तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि गाइस उसका डैड उसको बताता है कि उसको अभी उसकी गेत्सुगा तेंसु की फाइनल फॉर्म में पहुंचने में थोड़ा बहुत और टाइम लगने वाला है। और गाइस इसीलिए वो वहाँ पर ट्रेन करता है, और वो वहाँ पे थोड़े बहुत टाइम के लिए ट्रेन नहीं करता, वो वहाँ पे पूरे 2000 सालों तक ट्रेन करता है। और गाइस जब तक वहाँ पे ट्रेन कर रहा होता है हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो आइजन है वो वहाँ पे अब पहुँच चुका है सोल सोसाइटी में। और गाइस वहाँ पर हम लोगों को एक चेंज सी चीज देखने को मिलती है कि जो उसका एक टीममेट था, यही नीले बालों वाला जिसकी अभी थोड़ी बहुत चाइनीज सी आके है, वो गाइस उसको बिट्रे कर देता है। हाँ सच्ची में उसकी जो स्किल थी जिससे कि गाइस वो अपनी स्वॉर्ड को काफी तेजी से एक्सपेंड कर सकता है, वो गाइस उसी स्किल का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है और वो होग्योकू को उससे अलग कर देता है, और यहाँ तक कि वो उससे होग्योकू को लेके भाग भी जाता है। लेकिन वो आइजन है, हाँ इतनी आसानी से वो नहीं आने वाला। तो गाइस इस अटैक के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि आइजन अपने एक अलग से ही फॉर्म में आ जाता है और उसकी पावर सब और ज्यादा ही इंक्रीज हो चुकी है। और ऑफ कोर्स इसके बाद क्या होना था, वो उसको बहुत बुरी बहुत मारता है। और गाइस इसके बाद हम लोगों को एक और चीज देखने को मिलता है कि जो भी नॉर्मल ह्यूमन है वो गाइस अगर उसके ज्यादा पास आता है तो गाइस वो खुद पे खुद ही वहाँ पर खत्म हो जाता है। और गाइस इसके बाद लोगों को देखने को मिलता है कि वो जो आइजन है वो वहाँ पर जा रहा होता है इचिगो के फ्रेंड्स के पास, जो कि वहाँ पर उस वर्ल्ड में अब उठ चुके हैं, होश में आ चुके हैं, और अब वो लोग वहाँ पर इधर उधर घूम रहे हैं बाकी लोगों को ढूंढने के लिए। लेकिन गाइस इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँच पाए उसका सामना होता है इचिगो से। और गाइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टार्टिंग में तो इचिगो का मजाक उड़ाता है, लेकिन गाइस इस टाइम पे इचिगो उसको अपने एक हाथ से पकड़ के सोल सोसाइटी में उस सिटी से इतना दूर लेके आ जाता है कि वो खुद भी नहीं सोच पाता आइजन कि आखिर अभी उसके साथ जस्ट क्या हुआ। गाइस इसके बाद लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो इचिगो है वो फाइनली यूज कर रहा होता है अपनी गेत्सुगा तेंसु की फाइनल फॉर्म, जिसमें कि गाइस उसके पास इंसेन लेवल ऑफ पावर आ चुकी है और उसके पास इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि वो आइजन के पावर लेवल से भी ऊपर जा चुका है। लेकिन ये सब उसको मिला है कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के बाद। और गाइस वो चीज़ें हैं कि इस फॉर्म को बस से वो एक ही बार यूज़ कर सकता है और इसके बाद वो
अपनी सारी की सारी सोल रिपर पावर्स को खो देगा हमेशा हमेशा के लिए। तो गाइस इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि इस फाइट में जो इचिगो है वो आइजन को बहुत ही बुरा मारता है कुत्ता बना के, जिसमें कि गाइस वो ये काफ़ी ही लंबी चलती हुई फाइट में फाइनली एंड में जाके आइजन को मारने वाला होता है, उसको बिल्कुल कमज़ोर करके। लेकिन उसका ये जो फॉर्म है वो तभी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन थैंक्स टू उराहारा उसके इस फॉर्म के जाने के बाद भी, क्योंकि अब आइजन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो गाइस उराहारा उसको मारने में तो नहीं सक्सेसफुल रहता, लेकिन हाँ वो वहाँ पे उसको ट्रैप जरूर से कर देता है। और यहीं पर देखा जाए तो ऑफिशियली हमारे आइजन की डिफीट हो चुकी है। लेकिन इसके बाद हम लोगों को एनिमे में और भी काफी कुछ देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि गाइस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो आइजन है उसको वहाँ पर सोल सोसाइटी के मेंबर्स ने जेल में बंद कर रखा है। हाँ वो लोग सच्ची में सोचते हैं कि वो लोग आइजन जैसे बंदे को जेल में रख सकते हैं। और गाइस वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब इचिगो है वो अपनी सारी की सारी सोल रिपर्स पावर खो चुका है और अब वो लिविंग वर्ल्ड में नॉर्मल अपनी लाइफ दोबारा से जी रहा है। लेकिन आखिर कब तक? हम लोगों को आगे स्टोरी लाइन में एक और चीज देखने को मिलती है कि वहां पर उस वर्ल्ड पे हम लोगों को एक और सब्स्टिट्यूट सोल रिपर देखने के लिए मिलता है, जिसके पास एक डिफरेंट लेवल ऑफ पावर्स हैं। और गाइस इस पावर को हम लोगों को इस एनिमे में नाम दिया जाता है फुल ब्रिंग, और ये उसी तरीके की पावर्स हैं जो कि ओरिहिमे और चैड के पास भी थी, जिसमें कि गाइस जो एक यूजर है वो अपनी किसी फेवरेट थिंग से पावर को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और गाइस वो उसको यूज भी कर सकता है। और अब ये उसकी उस फेवरेट थिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर वो कितना उस चीज़ को पसंद करता है, उतनी ज़्यादा गाइस उसकी पावर्स पावरफुल होने वाली है। और गाइस इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो जो सोल रिपर है वो मिलता है हमारे इचिगो से, और गाइस वो उसको कहता है कि उसको इचिगो की सोल रिपर पावर्स की ज़रूरत है, क्योंकि गाइस ये जितने भी यहाँ पे फुल ब्रिंग वाले लोग हैं वो सभी के सभी अपने उन फुल ब्रिंग वाली पावर्स को सेक्रीफाइस करके एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहते हैं, जिसके लिए कि उन लोगों को इचिगो को उसकी पावर्स वापस दिलानी जरूरी है, ताकि वो अपनी उन सोल रिपर पावर्स की हेल्प से इन फुल ब्रिंग वाली पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए। और गाइस इस स्टूपिड सी फुल पर जो इचिगो है वो यकीन भी कर लेता है, और गाइस वो उन लोगों के साथ ट्रेनिंग करके अपनी फुल ब्रिंग को भी एक्टिवेट कर लेता है, जो कि गाइस होती है उसकी उस बैच में जो कि उसको सोल सोसाइटी से मिला था। और गाइस इसके एंड में जाकर हम लोगों को एक चीज पता चलती है कि वो जितने भी फुल ब्रिंग वाले ग्रुप के बंदे थे ये सब था उनका प्लान। और गाइस लास्ट में जाके हम लोगों को देखने मिलता है एक और बिट्रेयल, क्योंकि गाइस अभी तक तो हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि इनमें से एक फुल ब्रिंग वाला बंदा है जिसको कि ये सभी पावर सैक्रिफाइस नहीं करनी है, और इसलिए वो उन्हीं के अगेंस्ट में काम कर रहा है। लेकिन असली बात ये है कि ये सभी के सभी बंदे मिले हुए हैं और अब इन लोगों ने मिलकर इचिगो का काटा है, और अब इन सभी को चाहिए इचिगो की ये फुल ब्रिंग वाली पावर्स, ताकि वो लोग और ज्यादा ताकतवर बन पाए। इसके लिए कि गाइस हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर दोबारा से एक और फाइट स्टार्ट हो चुकी है इन फुल ब्रिंगर्स और हमारे इचिगो के बीच में। इससे पहले कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़े, मैं पहले आप लोगों की इनकी थोड़ी बहुत पावर्स के बारे में बता देता हूँ। तो इनमें जो ये सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है इसके पास गाइस पावर है कि ये किसी भी दूसरे पर्सन की फुल ब्रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसके अलावा ये जो एक दूसरा पर्सन है इसके पास गाइस ये पावर है कि ये अपनी सोर्ट से अगर किसी के ऊपर भी अटैक करता है तो ये उसकी मेमोरीज को मैनिपुलेट कर सकता है। और इसके अलावा ये बाकी भी जितने इसकी टीम के मेंबर हैं उनके पास भी ऐसी छोटी मोटी सी पावर्स हैं। और गाइस इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि आगे जाकर इसमें फाइट स्टार्ट होती है इचिगो वर्सेस उस सब्स्टिट्यूट सोल रिपर की, और इस फाइट के बीच में वो हारने ही वाला होता है, यहाँ तक कि वो जो सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है वो उसको मारने वाला होता है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि उससे पहले कोई और उसकी पीठ से एक स्वॉर्ड उसके अंदर घुसेड़ देता है। और गाइस जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको देखने को मिलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो है उसके डैड और उराहारा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हम लोगों को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो जो स्वॉर्ड है वो रूहिया ने उसके अंदर घुसाई थी, और ये स्वॉर्ड कोई आम स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि गाइस इस स्वॉर्ड में सभी के सभी सोल रिपर्स ने अपनी थोड़ी थोड़ी पावर का एक पार्ट उसके लिए भेजा है, ताकि उसको उसकी सोल रिपर पावर्स वापस मिल सके। अब आखिर उसके साथ ऐसा क्यों करा? क्योंकि गाइस उसने सोल सोसाइटी के लिए इतना सब कुछ करा था, तो वो लोग इसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो गाइस इसके बाद फाइनली हम लोग को देखने को मिलता है कि जो इचिगो है उसके पास उसकी सोल रिपर पावर्स अब वापस आ चुकी है, और इसके बाद वो फुल्ली हील्ड होकर फाइट करने उतरता है मैदान में अगेंस्ट फुल ब्रिंगर्स, जिनके पास अभी तो फुल ब्रिंग वाली पावर्स हैं। और गाइस वो लोग अच्छी खासी फाइट देने की ट्राई करते हैं इन सोल रिपर्स को, लेकिन बस सिर्फ तब तक जब तक हमारा इचिगो यूज नहीं करता है कैत्सिगा तेंशिउ, जिसके बाद इस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उस सब्स्टिट्यूट सोल रिपर की बानकाय, जो कि उसी की तरह बिल्कुल नल्ली सी है। और गाइस वो इनमें से किसी के भी सामने टिक नहीं पाता है और वो फाइनली मारा जाता है। और गाइस इसी के साथ ये जो हमारा ब्लीच एनिमे है इसके 366 एपिसोड
यहीं पर होते हैं खत्म। और इस एनिमे के एंड में आते आते हमारे इचिगो को भी उसकी पावर्स फाइनली वापस मिल चुकी है, और जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं लाइक चैड, ओरिहिमे एंड उर्यू, वो सब भी अब अपनी अपनी जगह पर सेफली पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ जो हमारा ये एनिमे है ये यहीं पे होता है एंड। लेकिन हाँ, सिर्फ इसके 366 एपिसोड, क्योंकि इसके बाद अभी हम लोगों को इसके और भी एपिसोड्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं द 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसको भी कवर करूँ तो ऑफकोर्स मैं उन सभी के सभी एपिसोड्स को भी कवर करने वाला हूँ इन फ्यूचर। तो अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को सिलेक्ट कर देना ऑल पे। और बाकी अगर आप लोग चाहो तो जाकर मेरी इन अदर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा एक ऐसी ही न्यू और ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।